ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमत कथा इस समय बिहार के पटना में चलत लाई है। बता दें कि 17 मई यानी आज कथा का अंतिम दिन होने के कारण लाखन की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे वाले हैं और इसने में बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रचार में पोस्टर लगवाए गए हैं जो काले खपूत के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। के साथ पोस्टर में अपशब्द लिखे गए हैं। तो बुंदी क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम कही थे। शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि बिहार के पटना में आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बांची जाए वाली हनुमंत कथा के आखिरी दिन है और लाखन की संख्या में बता दें कि श्रद्धालु पहुंचे वाले हैं और इसने में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर में लोगन के द्वारा काले पोत के अपशब्द लिखे गए हैं। यह हरकत बताई जाती कि रात के अंधेरा में कीन गई है। बुधवार का कथा के अंतिम दिन जब लोगन के द्वारा सवेरे सवेरे यह पोस्टर देखा गया तो उनके द्वारा आपत्ति जताई गई। हालांकि पूरे मामले को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा अब तक कोनो मेल के बयान सामने नहीं आवा। यह हरकत लोगन के द्वारा पटना में डाक बंगला चौराहा में लगाए जाए वाले पोस्टर के साथ की गई। यह पोस्टर बाबा बागेश्वर धाम के स्वागत खातिर लगाए गए रहे जो में कालिक पोते के साथ आप शब्द लिखे गए हैं। बतावा जाता है कि यह हरकत स्प्रे कलर के माध्यम से की गई है। चूंकि यह बड़ा मामला है और इसने में पुलिस पूरे मामले का जांच में जुटी है और एक साथ ही दावा की जाला है कि शीघ्र कालिक पोते वाले के नाम सामने आ जाए। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा पटना जिला के नौबतपुर के तरेल पाली मठ परिसर में चल रही है। 15 मई का दिव्य दरबार लगे वाला रहा पर भारी जनसैलाब उमड़े के कारण दरबार का कैंसिल कर देगा। खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा यह कहा गया कि अगली बार जब बिहार रही तो उनके द्वारा दिव्य दरबार लगावा जाए। गर्मी होने के कारण श्रद्धालु से बैठ के टीवी और घर के माध्यम से कथा सुनाई के आग्रह किया। बतावा जाता है कि यही बीच 16 मई का देर रात दिव्य दरबार लगवावा गया रहा जो में VIP लोगों के द्वारा अर्जी लगाई गई रही और भभूति पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा बांटी गई रही। अपने बता दें कि पहल मामला न है जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध देखा गया है। इससे पहले बता दी कि विरोध हो चुका है। भगवान सहस्त्रबाहु के चर्चा में दीन जाए वाले बयान पर है वंशी समाज के द्वारा विरोध किया गया जो में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कहा गया कि शास्त्र के आधार पर कुछ कहा था और अगर उनके बाद से केहू का ठेस पहुंची है तो माफी चाहा था। बता दें कि सबसे पहले विरोध महाराष्ट्र से शुरू हुआ रहा जहां महाराष्ट्र के नागपुर में होने वाली कथा के बाद एक संस्था के द्वारा अंधविश्वास फैलावे के आरोप लगावा गया रहा जिसके बाद पुलिस के द्वारा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्लीन चिट दे दी गई रही। कैसे कि पुलिस का जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला रहा जैसे उनके कथा में अंधविश्वास फैलावा जात रहा हो। एक घटना के पहले बता दी कि मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा कहा गया रहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर दो पक्ष का लड़वावे खातिर पटना आए रहे हाँ तो उनका विरोध की जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना से पहुंचे से पहले बयान के दौर शुरू हो गया रहा। RJD प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के द्वारा कहा गया रहा कि जब जेकर मन होत है बाबा बन जाता। अफसोस की बात है कि ऐसा लोग जेल में नहीं आए। अलग अलग तरीके से होने वाले विवाद और बयानन के बावजूद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा पटना में शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित भय पर कथा के अंतिम दिन यमेर के हरकत लोगन का हजम नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा जांच के बाद कही गई है जिसके बाद ऐसा करे वाले लोगन के नाम जल्दी उजागर करे के बाद कही गए। तो सजग रहिए और सतर्क ही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।